नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 सितंबर 2011 को गुजरात में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि अगर भारत की ओर देखा जाए, हजारों साल की हमारी पुरातन संस्कृति को देखा जाए और पूरे विश्व के मानचित्र के संदर्भ में देखा जाए, तो कभी कभी लगता है कि सदियों से ये देश अपने आप में एक इंक्यूबेशन सेंटर था जो नए विश्व के लिए नई व्यवस्था देता रहा। इतिहास के झरोखे में 11 सितंबर का एक और स्वर्णिम पृष्ठ है। 118 साल पहले उसी अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान का एक नौजवान सन्यासी अपने दो शब्दों के माध्यम से पूरे विश्व को अपना बना दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस देश की संस्कृति की वो ताकत थी जिसने 11 सितंबर को 118 साल पहले पूरे विश्व को जोड़ दिया और एक विकृत मानसिकता जिसने 11 सितंबर को 10 साल पहले मानवता को कुचलने का प्रयास किया था। पहले भी 11 सितंबर थी, वो भी 11 सितंबर थी। पहले भी अमेरिका देश था, दूसरी बार भी अमेरिका था, लेकिन पहली बार भारत का चिंतन था जो विश्व को जोड़ रहा था, जिसमें मानवता की महक थी, और दूसरा वो था जिसमें मानवता को खत्म करने के इरादे थे। और इसलिए 118 साल पुरानी उस घटना की जो ताकत थी, भारत के एक संत ने जो दिग्विजय किया, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति के परिचय से पूरे विश्व को कंकर कर लिया था, उसी दिवस को स्मरण करते हुए भारत का युवा धन फिर से एक बार विश्व को कंकर करे, इस सपने का बीजारोपण आज इस धरती पर हो रहा है। मित्रों, मैं सपने बहुत बड़े देखता हूं। खुद के लिए नहीं, आपकी खिदमत के लिए। और एक सपना जो कई महीनों से मेरे मन मंदिर में मुझे बेचैन बनाए बैठा था, जिस सपने को साकार करने के लिए मुझे योग्य लोगों की तलाश थी। जब नारायण मूर्ति जी निवृत्त हुए, मेरी वो इच्छा जरा प्रबल हो गई और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इस काम को संभालिए, आइए, नौजवानों का मार्गदर्शन कीजिए।
और जैसा नैनो का हुआ था, सिर्फ ₹1 का मैंने एक SMS किया था, ₹1 का SMS। और नैनो आज गुजरात में है। मैंने नारायण मूर्ति जी से सिर्फ 5 मिनट ली थी, 5 मिनट, और परिणाम यह है कि आज नारायण मूर्ति जी ने इस काम को स्वीकार कर लिया। मैं उनका आभारी हूं। उनके समय की बहुत कीमत है। वे अपनी हर मिनट क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए खपाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये दायित्व संभाला है और उसके कारण आई क्रिएट का भविष्य उज्जवल है, ये मुझे विश्वास है। गुजरात की टेक्निकल दुनिया के सारे सितारे यहां जगमगा रहे हैं। इन नौजवानों के अपने सपने, हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ नया करने का इच्छा है, इरादा है। यहां बैठे हुए हरेक के मन में बार बार नए विचार आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। और वहीं मेरा काम शुरू होता। ये जो विचार आते हैं, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन चले जाते हैं, ये कुछ व्यवस्था का दोष है। और इसलिए राज्य का ये दायित्व बनता है कि नौजवानों के पास जो सोच है, जो सपने हैं, उसको पनपने के लिए कोई जगह मिलनी चाहिए, कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी शक्ति का परिचय विश्व को करा सके। दोस्तों, आपने आपके सपनों को ऐसा कोई स्थान मिल जाए, आपके विचारों को पनपने का अवसर मिल जाए, इसलिए ये आई क्रिएट का जन्म हुआ है। आज 9/11 को हमने पसंद किया है लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को जिसने पढ़ा है, जाना है, समझा है, हर पल ये युवा शक्ति की चर्चा करते हैं। भारत का युवा विश्व को क्या दे सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। और वो सपना देखते थे। विवेकानंद ने अपने आंखों से कहा था, सपने देखते हुए कहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। 30-32 साल का एक नौजवान सन्यासी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, एक दिन मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजित होगी। पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती होगी। भाइयों बहनों, मुझे विवेकानंद के शब्दों में श्रद्धा है। मुझे उन शब्दों की ताकत में भरोसा है।
और विवेकानंद जी के उन शब्दों की ताकत के भरोसे ये विशाल युवा शक्ति को हम अवसर देना चाहते हैं। मित्रों, एक प्रकार से ये इंक्यूबेशन सेंटर अगर सादी सीधी भाषा में कहूं ये उज्जवल भविष्य का गर्भाशय है, जो गर्भाधान करेगा नए नए विचारों का, और विचार व्यवस्था के सहारे विश्व को नई खोज देंगे, नई कल्पनाएं देंगे, नए परिवर्तन देंगे। हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखें, साइंस के सिद्धांत तो सदियों से चले आए होंगे, लेकिन कोई ब्रेन होगा जिसने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सहज सरल रूप में परिवर्तित कर दिया और बाहरी विश्व को अपनी हथेली में लाकर के खड़ा कर दिया। कोई एक विचार, कोई एक इनोवेशन, बस उसे पनपने का अवसर चाहिए। मित्रों, विचार जन्म के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं होती कि बड़े परिवार में पैदा हुआ होगा उसी बच्चे को विचार आएंगे, मल्टी मिलियनर बिलियनर बाप होगा उसी को विचार आएंगे, जिसके घर में 6 गाड़ियां होगी उसी को विचार आएंगे, एयर कंडीशन कमरा होगा तभी विचार आएंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप भविष्य की ओर नजर करने वाले इंसान हैं, अगर आप संवेदनाओं से सबर है, दुनिया के दर्द को आप समझ सकते हैं, तो रास्ता खोजने के लिए मन आतुर हो जाता है, और जब रास्ता खोजने के लिए मन आतुर हो जाता है तो विचार प्रवाह तेज गति से चलता है, और उसी में से कभी कोई ऐसा स्पार्क हो जाता है जो इनोवेशन को जन्म देता है। और वही व्यवस्थाओं को बदल देता है। मित्रों, अगर भारत की ओर देखा जाए, हजारों साल की हमारी पुरातन संस्कृति को देखा जाए और पूरे विश्व के मानचित्र के संदर्भ में देखा जाए, तो कभी कभी लगता है कि यह देश सदियों से, सहस्त्रों वर्ष से, यह देश अपने आप में एक इंक्यूबेशन सेंटर था। पूरा देश एक इंक्यूबेशन सेंटर था, जो नए विश्व के लिए नई व्यवस्थाएं देता रहा। सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, ये हमारे पूर्वज देके गए। आज भी फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन दुनिया को हमारा कितना बड़ा नजराना है। विश्व को लगता है क्या कारण है, इतने घात हुए इस देश पर, उसके बाद भी ये यहाँ की चीज पुरातन संस्कृति वैसी की वैसी जिंदा है, क्या कारण? जवाब मिलता है हमारे पूर्वजों के उस इंक्यूबेशन सेंटर से फैमिली लाइफ नाम की जो व्यवस्था ने जन्म लिया था, उसी का नतीजा है